Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am Noorza Ansari, lecturer of political science from Government College for Women, Khairpur Mira, Sindh. Subject Pakistan study. Today my topic is Foundation of Muslim League and its aim and object, class second year. Number 1, Establishment of Pakistan. Topic, Foundation of Muslim League and its aims and object. Introduction. The beginning of 20th century witnessed great political awakening in South Asia with the introduction of Western education and effective role of press. People were excited to get rid of the foreign rules. In 1885, Mr. Hume, as Englishman, had already laid the foundation of Congress. This political organization struggled for the rights and interests of Hindus community. Therefore, the Muslim leaders felt the need for establishing a political party for safeguarding the right of Muslims. मुस्लिम लीग का क़याम. मुस्लिम लीग क्यों बनी, इसके बनने का क्या मकसद था, पसे पर्दा वो कौन से रहनुमा थे जिन्हें मुसलमानों के लिए एक अलग पार्टी की ज़रूरत महसूस हुई. मुस्लिम लीग बनने का मकसद ये था कि उस वक्त पूरे बड़े सग़ीर में एक ही वाहिद और इंडिपेंडेंट पार्टी ऑल इंडिया नेशनल कांग्रेस थी, जिसका बुनियाद एक अंग्रेज़ रिटायर्ड अफसर A.O. ह्यूम ने 1885 में रखा. बज़ाहिर ये पार्टी बड़े सग़ीर में रहने वाले सभी लोगों के हकूक़ हासिल करने के लिए बनी थी और मुसलमान लीडर्स, कायदे आज़म और दूसरे काफ़ी रहनुमाओं ने भी अपना सियासी सफ़र ऑल इंडिया नेशनल कांग्रेस से ही स्टार्ट किया था और ये नारा था, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, मुस्लिम हैं हम, वतन है सारा जहां हमारा. लेकिन असल हकीकत कुछ और ही थी. पार्टी बनने का मकसद होता है मिलजुल कर एक ही मकसद के लिए जिद्दोजहद करना. लेकिन मुसलमान और हिंदू दो अलग अलग कौमें थी जिनका मज़हब, लैंग्वेज, कल्चर, ट्रेडिशन, सकाफत आर टोटली चेंज टू ईच अदर. तो वो एक ही पार्टी में रह कर अपने मकसद कभी भी हासिल नहीं कर सकते थे. मुस्लिम लीग. Foundation of Muslim League. The success of Shimla deputations made it imperative for the Muslim of subcontinent to have their own political organization. In 1906, the Muslim of India found a political party of their own known as All India Muslim League. Founder of Muslim League. Nawab Wakarul Malik, Nawab Mohsin Malik, नवाबजादा सलीमुल्लाह खान. 20वीं सदी के आगाज़ में बड़े सग़ीर में कुछ ऐसे वाक़यात रहनुमा हुए जिनसे मुसलमानों ने महसूस किया कि उनके हकूक़ गैर महफूज है. 30 दिसंबर 1906 को ढाका में मोहम्मदन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस का सालाना इजलास हुआ, जिसमें हिंदुस्तान के हर इलाके से मुसलमान रहनुमाओं ने शिरकत की और मिल बैठकर ये फैसला तय किया कि मुसलमानों की जिद्दोजहद और कोशिशें उस वक्त तक नामुमकिन है जब तक उनको अपना अलग सियासी प्लेटफार्म ना मिलेगा. और नवाब मोहसिन और नवाब सलीमुल्लाह की क़यादत में मुस्लिम लीग मौज़े वजूद में आई. सर आगा खान को इस जमात का सदर और नवाब मोहसिन मलिक और नवाब वकार मलिक को जॉइंट सेक्रेटरी मुकर्रर किया गया. Aims and object of establishment of Muslim League. Number 1, protection of Muslim. Muslim League provide a platform for the Muslims with the cooperation of the government and other political parties was also an important object of Muslim League. Number 2, coordination with other nations. Another object of Muslim League was to make coordination with other nations and political parties of the subcontinent. Number 3,
a platform for the Muslim League provide a platform for the Muslims to struggle for their rights and to attain freedom from the British. It was necessary for the Muslims to have a political party for themselves. A Congress has become the political party for the Hindus only. अग़राज़ व मकासद। मुस्लिम लीग के क्या अग़राज़ व मकासद थे? मुस्लिम लीग के इब्तदाई अग़राज़ व मकासद में बरतानवी हुकूमत का वफ़ादार रहते हुए मुसलमानों को सियासी हुकूक और मफादात के निगहदाश्त करना, उनके मसाइल और जज्बात को हुकूमत तक पहुँचाना और बरे सग़ीर के दूसरे अक़वाम के साथ दोस्ताना जज्बात पैदा करना था। इसका सालाना इजलास मुख्तलिफ़ मकामात पर होते रहे। सबसे पहला सालाना इजलास सर आदमजी पीर भाई की सदारत में कराची में हुआ। मुस्लिम लीग ने बरे सग़ीर के मुसलमानों की सियासी तारीख़ और आज़ादी के हुसूल के जद्दोजहद में बड़ा अहम हिस्सा लिया। इस जमात ने मुसलमानों को एहसास कमतरी में मुब्तला होने से बचाया और उनमें सियासी एहसास और मिली शऊर पैदा किया, क्योंकि ऑल इंडियन नेशनल कांग्रेस सिर्फ और सिर्फ हिंदू मफादात के लिए काम कर रही थी। रोल ऑफ मुस्लिम लीग आर पॉलिटिकल इवेंट्स। द रोल प्लेड by All Indian Muslim League in the creation of Pakistan is summarized under following are the important political events took place with efforts of the Muslim League. Number 1, Minto-Morley Reform Act 1909. Number 2, Lucknow Pact 1916. Number 3, Simon Commission 1927. Jinnah's Point 14 points 1929. Allama Iqbal Allahabad Address 1930. 3 Round Table Conference 1930 to 32. Day of Deliverance 1939. Pakistan Resolution 1940. Cripps Mission 1942. Gandhi Jinnah Talk 1944. Shimla Conference 1945. General Elections 1945 to 1946. Cabinet Mission 1946. Delhi Convention 1946. 3rd June Plan 1947. मुस्लिम लीग जमात ने पाकिस्तान हासिल करने वाली जद्दोजहद में बहुत अहम किरदार अदा किया है। मेरे ख़्याल में तो एजुकेशन के हिसाब से सर सैयद अहमद ख़ान की अलीगढ़ की तालीमी इदारे की खिदमात और कारकर्दगी और मुस्लिम लीग का प्लेटफॉर्म न होता तो पाकिस्तान का बनना एक ख्वाब रह जाता। इस ख्वाब को ताबीर दिलाने में मुस्लिम लीग के किरदार साजी और जद्दोजहद ने वो काम कर दिखलाया जिसके लिए अल्लामा इकबाल ने फरमाया, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रज़ा क्या। 20वीं सदी की शुरुआत में ये पार्टी बनी और वक्तन बवक्तन अपने प्लेटफॉर्म से मिंटो-मॉर्ली रिफॉर्म में जुदागाना इंतखाबात के उसूल को मनवाया। लखनऊ पैक्ट में मुसलमानों को 1/3 के बेस से नुमाइंदगी हासिल हुई। कायदे आज़म के 14 पॉइंट्स के कुछ शराइत पर गौर व फिक्र किया गया और अल्लामा इकबाल के ख्वाब को ताबीर मिलने लगी, जिसमें उन्होंने इलाहाबाद के खुतबे में कहा था कि सिंध सरहद पंजाब और बलूचिस्तान को मिलाकर एक अलग इस्लामी रियासत का कायम किया जाए। पाकिस्तान बनने की रेजोल्यूशन पास हुई। ये सब तहरीक मुस्लिम लीग के प्लेटफॉर्म से ही मंजूर हुई। Conclusion. Muslim League thus got its object and Pakistan was created on 14 August 1947. In short, we can say that the creation of Pakistan is the result of ceaseless efforts of Muslim League and the great heroes which dedicated their life for the creation of Pakistan. If there were be no Muslim League,
The fate of the Muslim of subcontinent could not be changed. रिजल्ट, बिलाखिर वो दिन आ ही गया जिसका सदियों से इंतज़ार था और 14 अगस्त 1947 को इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान दुनिया के